क्या हुआ है आपके साथ? मेरे ऊपर 27 जून पिछले 2 महीने बस गोली चली, पाँव पे 2 गोलियां लगी। जो इंटरनेशनल क्राइम किया, लड़का इंग्लैंड बैठा है, उन्होंने शूटर भेज के मेरे पीछे से गोली पड़वाई। उनके मेन अपराधी तो पकड़े नहीं गए। जो अपराधी गोली मार के गए थे वो भी नहीं पकड़े गए। एक रामपुर में जेल में बैठा, ना पुलिस उसे लेके आई। उन्होंने कोई कार्रवाई ढंग से नहीं करी पुलिस ने। अ, सुरक्षा भी नहीं दी मुझे बिल्कुल भी। ना मेरे शस्त्र पे लाइसेंस पे साइन किया है। एसएसपी साहब कह रहे तुम खुद गुंडे हो। हम राजनीति करते हैं, हम गुंडे कहाँ से हो गए? जो राजनीति कांग्रेस की करे वो गुंडा हो गया। अगर बीजेपी का कोई होता तो उसका तुरंत काम हो जाता। हमारे एसएसपी बिल्कुल नाकारा है, हमारा कानून बिल्कुल नाकारा है। हमारे क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हर किसी को, अब इनके बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई न्याय नहीं हुआ उनके साथ। छात्रों ने, हमारे वहाँ छात्र संघ ने रैली निकाली, उनको टेररिज्म का वो दे दिया टैग कि आपने टेररिज्म के ये ब्रूटल, ऐसे तालिबानी की तरह। इनके कमेंट देखे ना आप। चलिए, चलिए, बहुत सारे के सवाल ये उठा रहे हैं और कानून व्यवस्था पे भी यहाँ से सवाल उठ रहे हैं। चलिए बने रहे। और इसी के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेके यहाँ पे हैं। तो कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे क्या? ये आज हमारा एक दिवसीय धरना है। हम आज का धरना है। हम लगातार कैंडल मार्च के माध्यम से और लगातार हर क्षेत्र के लोग हमारे सड़क पर उतर करके मांग कर रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो। क्योंकि ये प्रकरण इतना बड़ा गंभीर प्रकरण जो होता है वो उसकी पूरी रूपरेखा एक दिन में नहीं बन जाती है। उसकी रूपरेखा एक लंबे समय से बन रही थी, और वो कब बनती है? जब अपराधियों का मनोबल चरम पर होता है। अपराधियों का मनोबल चरम पर जब हमारे जिले में है, उसके मैं आपको बहुत उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ इंटरनेशनल माफिया हावी है। हमारे विदेशों में बैठ के लोग हमारे जिले में क्राइम करवा रहे हैं। हमारे एक साथी है, प्रशांत संघ युवा साथी है, उसके ऊपर गोली चली। उस आप देख सकते हैं बहुत सारे के लोग हैं जो इस समय उधम सिंह नगर से आए हुए हैं। अलग अलग इनके हाथों में तख्तियां होने के बावजूद एक बड़ी मांग ये लेके यहाँ आई हुई है। तस्लीम जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच। आइए इन्हीं से जांचते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी क्या हुआ था, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। 30 तारीख को मेरी बहन की गुमशुदा हो गई थी। और फिर 8 तारीख को उनकी बॉडी मिलती है। और 14 तारीख को पुलिस उसका खुलासा करती, जो एक नशेड़ी को पकड़ के लेकर आती, बिल्कुल फर्जी खुलासा करती है इसके ऊपर लीपा पोती करके। तो इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए कि सीबीआई, इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए कि एसएसपी ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल फर्जी खुलासा, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या लग रहा है आपको इसमें जो पुलिस ने किया है? उसके अलावा क्या लग रहा है? सर, जिस मुजरिम को वो उन्होंने, जिसे मुजरिम साबित किया है, वो असल में मुजरिम है ही नहीं। क्योंकि एक नशेड़ी उसका एक हाथ भी काट लेगा, पैर भी काट लेगा, और फिर उसके सर के बाल भी उतार देगा और उसका चेहरा जो कंकाल बना देगा। ये एक नशेड़ी का काम नहीं हो सकता सर। सर, इसमें और भी लोग शामिल हैं जिसे पुलिस छुपा रही है। पुलिस सब जानते हुए भी छुपा रही है, असली कातिल को छुपा रही है, वो असली कातिल को सामने नहीं ला रही है। इसलिए हम इस खुलासे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमें इसकी सीबीआई जांच चाहिए। चलिए, सीबीआई जांच की मांग ये कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस छिपा रही है? देखिए, ये लड़की फुटेला हॉस्पिटल रुद्रपुर में काम करती थी, वहां से गायब हुई है। और वहाँ के हॉस्पिटल के जो मालिक, स्टाफ, किसी ने भी अभी तक मुड़ के इस ऐसे लड़की के बारे में ना परिवार से मिला है, ना कोई बातचीत किया है। इनके परिवार के लोग कई बार मिलने गए, वो मिले नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं संदेह पनपता है कि देखिए, जब लड़की का बॉडी मिलता है उसके बाद पुलिस जांच करती है, मर्डर हो गया है, ये तो सच है कि मर्डर हो गया, रेप भी हुआ है, ये भी क्लियर है। तो ऐसे में पुलिस का जो जांच जहाँ से शुरू होना चाहिए वहां से शुरू नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल वाला बहुत बड़ा आदमी है। और ये जो तस्लीम जहां है, हाँ, ये इसकी बाप जो है, वो देखिए एक तलाशशुदा वो महिला है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 32-33 साल की है। उनके बाप चाय बेच के अपना परिवार को चलाता है। एक कमजोर आदमी कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल पे दाग आ रहा था, वो दाग ना आए तो इसीलिए कोई ना कोई पुलिस की तरफ से, और हम लोगों का मानना है कि कुटेला हॉस्पिटल के साथ कहीं ना कहीं नरमी की गई। बढ़ती जा रही है। चलिए, आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है इस समय वर्तमान में? अरविंद पांडे। पांडे जी क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि विधायक हैं वो? पांडे जी तो महान हैं। पांडे जी इतने महान हैं कि उनकी पार्टी ने ही उनको अब नकारा समझकर, जब सरकार की पुनर्सरकार बनी, तो उनको मंत्री बनाने लायक भी नहीं समझा।
तो पांडे जी तो इतने विद्वान हैं कि उनके उनके राज्य में तो भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए। और 12-14 दिन गुजर जाने के बाद वो महिला के पीड़िता के घर पे आए और इधर-उधर के नलगल बातें करके गुमराह करने का प्रयास किया। और कहीं पर भी उन्होंने एक बार भी पीड़िता की सीबीआई जांच की मांग नहीं करी। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि न्याय होना चाहिए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खुलासा गलत हुआ है। उन्होंने तो पूरे प्रकरण की लीपापोती करने का काम किया है और ये उनकी पुरानी तरीका है। आप अगर विधायक की कितने विधायक हमारे योग्य हैं, अगर इसकी जानकारी, अगर इसका आप आकलन करना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे क्षेत्र में। आप देखिए हमारे यहाँ सड़कों के क्या हाल हैं। आप देखिए वो शिक्षा मंत्री रहे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ। वो शिक्षा मंत्री रहे और हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज है उनके भवन जर्जर हैं। तो जो जो शिक्षा मंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा के स्कूलों को ठीक नहीं करा पाया, जो दम भरता है कि मैं 5 बार का विधायक हूँ, अपने क्षेत्र में लोगों को सही सड़क उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और हमारे यहाँ एक सड़क का नाम खूनी सड़क पड़ गया है। पिछले 1 साल में 26-27 लोगों की मौत उस सड़क की वजह से